वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये देखें आज बाहर बारिश हो रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मैं सोच रही हूँ नहायान को वहाँ लेके जाने का वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, अब देखते हैं। इसमें ना आज पक्का इरादा बनाया हुआ है, मैं आज से लेके जाऊँगी। तो बस नमाज के बाद ना फिर निकलूँगी 2:30 बजे। ये देखें बहुत ज़्यादा सर्दी है और बारिश भी हो रही है वक्फे वक्फे से। तो बस मैं अभी चाय बनाने लगी थी अपने लिए। मैंने पहले चाय बना लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ। आज मैं चाय से बिस्किट ही खाऊंगी और जो है ये साफ़ वाफ़ करके फिर नहाने जाऊँगी। नहा के ज़रा तैयार होंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे नहान को लेके। नीचे अंकल ने भी जाना था तो मैंने सोचा पहले उनसे भी पूछ लूँ, अगर वो जाएंगे तो फिर हम लोग ना साथ ही चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी कुछ चेकअप वेकअप कराना है। तो अभी देखते हैं वो जाते हैं या नहीं। तो ये नल का मैंने चेंज करना है, ये हमारा नहीं है असल में, जो हमने रेंट पे लिया ना, ये शुरू से ऐसे ही लगा हुआ है। अच्छा जी, तो बस मैं अभी चाय बनाने लगी। रात में अंडे बॉयल करके खाए थे, मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मैंने अंडे बॉयल कर लिया। अभी भी मैं नाश्ते में अंडे बॉयल करके खाने का सोच रही थी, पर मैंने कहा नहीं, रात तो खाएँ, अब फिर से दोबारा से खा लूँ। दोबारा नहीं खा रही। और ये सुबह मैंने बजान को वो दिया था, चॉकलेट वाला लगा के, ब्रेड लगा के दी थी और चॉकलेट मिल्क दिया था उसका गिलास से। ईमिन के लिए चॉकलेट सीरम लाई थी, वो रखा हुआ था। ये दूध ना सादा नहीं पीते तो मैं चॉकलेट डाल के दे देती हूँ। तो बस अभी मैं नाश्ता बनाऊँगी। आज देखें मेरा चूल्हा कम गंदा है, बस ये ऑयल गिरा है क्या कहते हैं, कल कचौरियाँ बनाई थी ना तो ऑयल गिरा है। और दूसरा ये, अब मैं सोची इसमें ना मैं वो फॉइल रखी हुई है, उसको फॉइल को ना इस पर बिछा लूँ, ताकि जब चूल्हा गंदा हुआ करे ना तो बस मैं डायरेक्ट उसे उठाऊँ और उसे ही फेंक दूँ। चूल्हे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस पर साफ़ आएगी ना। तो अब मैं ये ट्राई करके देखूँगी। और ये देखें नहायान वहाँ सो रहा है, बार बार उठ रहा था। अभी मैं इसके कपड़े निकालूंगी, देखती हूँ कौन से बना के ले जा सकती हूँ। और ये देखें ये कपड़े स्टिल यहीं रखे हुए हैं, इनको मेरी समझ में नहीं आ रहा बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ सोफ़ों में ही फैला दूँ, क्योंकि सूख के नहीं दे रहा है। जो बाहर रखे हुए हैं ना वो भी नहीं सूख रहा है। या तो मैं सोच रही हूँ स्टैंड को अंदर रख लेती हूँ, उस पर ये डाल देती हूँ। तो आज करते हैं इनका भी कुछ। तो पहले बनाती हूँ चाय। मेरी चाय बन गई है, ये देखें। आज मैंने इस बार ना पत्ती कम रखी है, पत्ती में बहुत एहतियात से यूज़ करती हूँ। अल्लाह, ये मिलती है यहाँ टपाल। अच्छा, यहाँ ना पाकिस्तानी स्टोर्स हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पाकिस्तानी स्टोर नहीं हैं और यहाँ पाकिस्तानी मसाले वसाले नहीं मिलते हैं। पर जो वैसे ना यहाँ भी सारे मसाले मिलते हैं, बस ये है कि यहाँ ना एक दुकान से नहीं मिलते। यहाँ जैसे बिम है, 101 है और शौक है, इस तरह के काफ़ी सारे स्टोर हैं। और जो बीम वगैरह है ना, बीम पे बहुत सस्ता सामान मिलता है, क्योंकि वो इनका अपना स्टोर है यहाँ तुर्की का, गवर्नमेंट का ना, तो वहाँ बहुत सस्ता सामान मिलता है। और जो है वहाँ सेल भी लगी हुई होती है अक्सर ना, तो जो सामान वहाँ से मिल जाता है ना मुझे, तो हम वहाँ से ले लेते हैं। और जो सामान नहीं मिलता तो फिर वो हम ना, बड़ा वाला सुपर स्टोर है यहाँ पीछे की तरफ है हमारे, अनपा। कभी मैं गई अभी ग्रॉसरी लेने तो फिर दिखाऊंगी, वहाँ हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़। तो फिर मैं वहाँ से लाती हूँ। और पाकिस्तानी स्टोर्स का ये है कि ना, जो चीज़ पाकिस्तान में 10 की मिल रही होगी ना, वो यहाँ मिलती है बहुत महंगी मिलती है, बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। और कहीं अलग मिलती है रेट में, कहीं अलग रेट में मिलती है, पर ये कि मिल जाती है। मैंने ना पिछले साल जाम शीरी लिया था रमज़ान में, पिछले साल लिया था, मतलब इसी साल लिया था रमज़ान में। जाम शीरी लिया था, रूह अफ़ज़ा लिया था। तो रूह अफ़ज़ा ना कितने का दिया था इन्होंने मुझे, 60 लीरा। अब वो छोटी वाली बोतल, पाकिस्तान में मिलती है 300 की मिलती होगी शायद, इतने की ही मिलती होगी, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा की मिलती होगी, क्योंकि मुझे याद नहीं है। पर अच्छा, तो मुझे 60 लीरा की मिली थी। और उस टाइम लीरा भी 22 का हुआ था 1 लीरा, तो वो मुझे पड़ी थी तकरीबन 1200-1300 की पड़ी थी वो इतनी सी बोतल। तो फिर मैंने सोचा, मैंने सारा सामान, अब जब ये पाकिस्तान गए ना, फिर मैंने काफ़ी सारा सामान ना इनसे ना वहाँ से मंगाया पाकिस्तान से। तो मैंने फिर पाकिस्तान से काफ़ी सारे मसाले भी लेकर आए। अच्छा, शान के मसाले नहीं मिलते यहाँ, तो फिर जब एक बंदा जा रहा है तो फिर मैंने उसी से मंगा लिया कि भाई चलो वहीं से मंगा लेते हैं, क्योंकि इतना सामान तो नहीं होता ना एक बंदे का कि कितना लाएगा या कितना लेके जाएगा। तो जितना हो सका था फिर मैंने ना उतना ही मंगा लिया था मसाले वगैरह पाकिस्तान से। बाकी ये है कि यहाँ से मैं यहाँ से लेती हूँ ज़्यादातर तो, पर यह है कि अगर पाकिस्तान का चक्कर लग रहा है तो फिर मैं वहाँ से मंगा लेती हूँ, क्योंकि अब रहना तो यही है, तो यही की चीज़ों की आदत डालनी है। इसीलिए ये है कि ढूंढ लेते हैं, ढूंढने से तो मिल ही जाती हैं यहाँ चीज़ें, बस ये कि थोड़ा सा ना ढूंढना पड़ता है। और ये बर्तनों का बहुत शोर हो रहा है, तो मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और ज़रा चलते हैं डॉक्टर के। और मैं आज आपको एक शॉप भी दिखाऊंगी जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ, वो मेरी फेवरेट शॉप है।
तो मैं आज आपको उसके वो शॉप भी दिखाऊंगी और वहाँ पे जो ड्रेसेस वगैरह होती है ना वो भी दिखाऊंगी। बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस होती है, बच्चों की कलेक्शन, बड़ों की वैरायटी बहुत अच्छी होती है। तो मैं नाश्ता ना यहीं बैठ के करती हूँ। ये मुझे बहुत डांटते हैं कि बेड पे बैठ के नाश्ता कर लेती है। मुझे बस आदत है, पहले डाइनिंग थी, डाइनिंग में उसी घर में छोड़ा ही ना, तो बस ये इशू है। चले फिर नाश्ते के बाद मिलती हूँ। अच्छा, तो नहायान का मैंने सुला दिया है, नमाज भी पढ़ ली है, सब कुछ हो गया है और नहायान यहाँ सो रहा है, दूध इसके मुँह से निकल गया। हाँ, सफाई मैंने कर ली थी आज, मैंने बेडशीट भी चेंज करी, बहुत गंदी हो रही थी ये वाली। और यहाँ ये कचरा रखा हुआ है, मैं नीचे जाते हुए फेंकती भी जाऊँगी। ये वैदान रियान आ गए हैं, वो देखें वहाँ कॉर्नर पे आज उतार रही है उनको वैन ना, पता नहीं क्या टर्न करने में मुश्किल होती होगी इसलिए वहीं उतार दिया। ये कचरा उठाने आई है गाड़ी। यहाँ ऐसा है, वैन में ना एक टीचर होती है, लड़की लाजमी होती है, जो बच्चों को ना घर तक छोड़ के आती है, जब तक बच्चे अंदर नहीं चले जाते ना वो यहीं खड़ी रहती है। तो बस अभी मैं नीचे जाके गेट खोलने लगी हूँ, नीचे से नहीं सॉरी नीचे वाला गेट खोलने लगी हूँ। वो गेट मैंने खोल दिया नीचे वाला, और बस अभी बच्चे आ रहे हैं यहीं से। तो अभी मैं जा रही हूँ मेडिकल पे, डॉक्टर के जाना था, डॉक्टर के नहीं जा सकी क्योंकि वीकेंड है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कॉल करके पूछा था, और आज बाहर सर्दी बहुत हो रही है इसलिए मैंने फुल जैकेट मैंने ये देखें, तो सर्दी है, सर्दी ले आई। ये सारे पत्ते झड़ गए। हाँ ना, पर्पल कलर के थे शायद, ग्रीन थे फिर रेड से हुए, अब सारे झड़ गए सर्दियों में। ये तरह गंजा हो गया। मतलब कोई भी नहीं हो और आप अकेले बैठो तो पीस लोग आके बैठते हैं ना यहाँ, अकेले अकेले बैठे होते हैं गम के मारे। ये ऐसी नहीं मैं अभी जा रही थी वहाँ पे नहायान का दूध लेने मेडिकल पे, और रास्ते में हमें ये बिम दिखा, इस पे बाहर लिखा हुआ था कि सेल लगी हुई है, बच्चों के कपड़े आए हुए हैं, टॉयज़ आए हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई हैं ना। तो हमने कहा चलो अंदर चल के देख लेते हैं। तो हम अंदर गए और मुनज़्ज़ा ने कुछ चीज़ भी लेनी थी, बिस्किट वगैरह वो लिए। और ये यहाँ देखिए, यहाँ चीज़ें काफ़ी सस्ती होती हैं, ऑलिव्स तो बहुत ही सस्ता होता है यहाँ, और शहद भी सही है, मुनासिब रेट में है। और ये देखिए यहाँ गिलास रखे हुए थे बहुत प्यारे से, ये थे 25 लीरा में। और अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ना प्राइस नहीं लिखी हुई थी, बहुत मुश्किल से ढूंढनी पड़ती हैं, तो समझ में ही नहीं आता। ये बच्चों के यहाँ टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे, और बस ये हमने यहाँ से लेज़ वगैरह ली थी, चिप्स वगैरह, फ्लेवर्स ढूंढ रहे थे कौन सा लें, क्योंकि यहाँ फ्लेवर बहुत कम मिलते हैं, समझ में ही नहीं आता। असल में मैं आई तो नहायान के कपड़े लेने थी, मैंने कहा यहाँ देखती हूँ लिखा हुआ है सेल में आए हुए हैं गर्म सूट वगैरह, मैंने कहा चलो देख लेते हैं। अंदर अंदर गई तो कुछ भी नहीं था, कपड़े वपड़े सब चले गए थे। यहाँ मैंने बताया था आपको कि पहले भी कि सुबह में ही सब सारी चीज़ें ना ख़त्म हो जाती हैं, बस जल्दी जल्दी बस एक पड़ा हुआ था, तो ये सूट पड़ा हुआ था,
और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए, और ये छोटा भी था तो लिया ही नहीं। बाकी ये स्वेटर्स वगैरह थे, और ये हमारे करीब वाले बिम में भी रखे हुए हैं। ये आई थिंक 50 लीरा के हैं। और यहाँ पे ना मुझे ये डॉल प्यारी लगी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी वो डॉल थी। मेरा दिल कर रहा था बस मैं वो ले लूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये रखी हुई, वो इतनी प्यारी सी डॉल है ये, और इतनी अच्छी लग रही थी। तो बस खैर हमने यहाँ से चीज़ वीज़ ली थी, और काउंटर पे इतना रश हो गया था, पता नहीं क्यों रुक गई थी। मतलब काउंटर पे ना सामान, एक औरत रुकी हुई थी, इसका कोई इशू हो गया था, तो काउंटर चल ही नहीं रहा था। फिर हम दूसरे काउंटर पे गए, वहाँ पे खड़े रहे, 2-3 चीज़ों के लिए हमें इतना टाइम लग गया। फिर हम यहाँ से निकल के वहाँ पे गए थे नायान का दूध लेने। तो ये देखें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी सेल में ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी, और काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ ना सेल्स में। तो जब मैं जाती हूँ ना, अगर अपने करीबी वाले बिम में भी जाती हूँ ना, तो मैं यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ले आती हूँ, क्योंकि अच्छी लग रही होती है और रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाती है बाहर के मुकाबले। और यहाँ देखिए यहाँ कुरैशी का सामान बहुत ज़्यादा होता है। ये पूरा जो बच्चों के जो है सेट रखे हुए थे कढ़ाई के, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी, किचन सेट था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो बस हमने तो अपना सामान ले लिया था, अब हम ऐसे ही तफरी कर रहे थे विम में घूम के ना, क्योंकि इनके साथ आती हूँ ना तो फिर मुझे कोई चीज़ देखने नहीं देते सुकून से ना। तो मैं अकेली आई थी मुनज़्ज़ा के साथ, तो मैं आराम से तसल्ली से सारी चीज़ें देख रही थी, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था ना पीछे से कि चलो 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 जल्दी चलो। अच्छा, बिम में ऐसा है कि मसाले बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम, और सब्जियां भी बहुत कम होती हैं, क्योंकि पता नहीं क्या, मेरी समझ में नहीं आता आज तक बिम में कि क्या सब्ज़ी मिलती है। बस एक बैंगन रखे हुए होते हैं, और ये टमाटर, हरी मिर्चें और इस तरह की चीज़ें रखी हुई होती हैं, और सब्ज़ी में मेरे ख्याल से बस एक बैंगन ही होता है, बाकी आलू प्याज होते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता बिम ना सब्ज़ी और मसालों के मामले में। मसाले भी इनके बस बहुत कम होते हैं, नमक मिर्च और इनके वाले ही होते हैं जो ये लोग यूज़ करते हैं ना, तो हमारे हिसाब से वो नहीं होते। तो यहाँ जो है हम नेल पेंट देख रहे थे, वो अच्छी लग गई थी नेल पेंट, तो फिर हमने एक यहाँ से नेल पेंट भी लिया। और ये हमने ना नेल पेंट बाहर से लिया था तो बहुत महंगा मिला था, हमें मिला था कितने का, तकरीबन 10 लीरा का, और ये यहाँ पे था 3.50 का था, तो ये काफ़ी सस्ता था। अच्छा, शॉप में भी रखा हुआ था पर वो बिल्कुल ही बेकार था, और वो उसके प्राइस भी ज़्यादा थे, वो था 7.50 लीरा का था। तो फिर यहाँ से बस हमने एक ये शेड लिया, पर्पल कलर का शेड लिया, और उसके बाद हमने अपनी बिलिंग विलिंग कराई, और फिर हम आगे चले गए थे। और यहाँ लाइनर भी देख रहे थे कि शायद कुछ और भी समझ में आ जाए, पर और कुछ समझ में नहीं आया। तो यहाँ ना ये देखिए यहाँ पे कीबोर्ड रखा हुआ था, इतना प्यारा लग रहा था ये, पर लड़कियों के हिसाब से था ये पूरा सेट ना, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसकी प्राइस थी शायद 350 लीरा थी, नहीं 200 लीरा का था ये कीबोर्ड ना, और अच्छा लग रहा था। तो काफ़ी देर हम इस लाइन में खड़े रहे ना, ये लाइन आगे बढ़ी ही नहीं, फिर हम उस तरफ चले गए, वहाँ से फिर हमने बिलिंग विलिंग कराई और बाहर आ गए। यहाँ हमने 2-3 मेडिकल्स देखे, तो वहाँ पे ना नहायान का दूध नहीं मिला। पहले नहायान प्रीमेच्योर पीता था तो वो नहीं मिलता था, अब यहाँ तो गए तो हमें यहाँ प्रीमेच्योर रखा हुआ था और वन नहीं मिल रहा था। तो फिर हमने ना आगे जो उस मेडी प्लस है ना हॉस्पिटल, जहाँ मैं नहायान को लेके जाती हूँ ना, जहाँ नहायान पैदा हुआ था, उसके सामने ही एक मेडिकल है, वहाँ से फिर हमें मिला। और जब मैं पिछली दफ़ा गई थी ना, वहाँ सेल में लगा हुआ था 134 लीरा का, और अब मैं गई ना तो अब मुझे मिला 190 लीरा का। और अच्छा, इनके ना दूध के प्राइस और चीज़ों के प्राइस ना हर मेडिकल पे अलग होते हैं, कभी कम में भी मिल जाता है, कभी ज़्यादा में भी मिल जाता है, तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। और यहाँ ये कपड़ों वाली शॉप थी, यहाँ सेल लगी हुई थी, अच्छे ट्राउज़र वगैरह मिल रहे थे, टी शर्ट वगैरह ना, तो वहाँ हम खड़े हो गए थे देखने के लिए, इसीलिए। और जो है, अच्छा यहाँ मेडिकल को ना इज़ाने कहते हैं, तो पीछे लिखा हुआ आपने देखा होगा। तो हम वहाँ गए और हमें दूध तो मिला ही नहीं, मैंने कहा जो दूध नहायान पीने लग जाए वो मिलता ही नहीं है। फिर हमें और आगे जाना पड़ा, फिर वहाँ से हमें ना दूध मिल गया था फाइनली, और ये स्कूल था। अच्छा, ये स्कूल ना बहुत दूर है, पहले मेरा इरादा था बच्चों को ना यहीं करा दूँ इस वाले स्कूल में, पर ये यहाँ ना चढ़ाई बहुत है, ये चढ़ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है, अच्छा खासा सांस फूल जाता है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि इतना सांस फूल रहा था
मैंने कहा बोलने की हिम्मत नहीं है, इतना सांस फूल रहा है इतना चढ़ चढ़ के ना। तो बस ये है कि यहाँ मैंने कहा वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। और ये देखिए ये वो दुकान है, जब मैं हॉस्पिटल आती थी ना तो यहाँ अक्सर बैठ के हम नाश्ता करते थे। और इस गली में मैं अक्सर आती थी शॉपिंग करने जब नहायान होने वाला था। और ये वाला मेडिकल है जहाँ से फिर मुझे दूध मिला। यहाँ पे पहले सेल लगी हुई थी, अब मुझे बहुत महंगा मिला, मैं सोचती हूँ उसी दिन ले लेती, पर उस दिन बस लेना ही नहीं हुआ। तो बस ये है कि मैं मेडिकल में जा रही थी, फिर मैंने इनसे वो वाला दूध लिया, वो मुझे मिला 190 का। तो मैंने बताया ना आपको हर जगह अलग अलग रेट हैं। अच्छा, तो ये वो शॉप थी जहाँ से मैं अक्सर ना कपड़े लेती हूँ, और ना हयान के भी लेती हूँ, मैं अपने भी लेती हूँ। तो यहाँ पे ना अक्सर यहाँ जो बाहर रखे हुए होते हैं ना वो सेल में रखे हुए होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। पिछली दफ़ा मैंने यहाँ से भी एक सूट लिया था, 50 लीरा का मिला था, तो बहुत अच्छा था। और ये इस दफ़ा यहाँ पे ना ये लॉन्ग कोट रखे हुए थे, ये भी अच्छे थे, ये 60 लीरा के थे। और यहाँ ट्राउज़र्स वगैरह थे 45 लीरा के, 30 लीरा के, 40 लीरा के, ऐसे ही रखे हुए थे। बच्चों के पजामे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ बाहर रखी हुई होती है ना, तो वो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। ये शर्ट्स थी 45 लीरा की। और ये ना छोटे बच्चों के स्वेटर थे, ये मैं पिछली बार नहायान के 2 लेके गई थी, ये 15 लीरा के थे। और इसमें से मैंने यहाँ से नहायान के 2 लिए थे। और लड़कियों के इतने प्यारी चीज़ें थी और बहुत प्यारे स्वेटर थे। और ये टर्किश झंडे वाला स्वेटर था, तो इस दफ़ा तो खैर मैंने नहीं लिया, मैं पिछली दफ़ा ले गई थी नहायान का ना, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा नहीं लिया। और इसमें ना एक वाइट कलर का स्वेटर था लड़कियों का ना, वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, पर हमारे यहाँ इतनी छोटी कोई बच्ची है ही नहीं जिसके ये स्वेटर आए, वरना मैं ले लेती। अगर कोई हुई जहन में आ गई तो फिर मैं ले लूँगी, ये स्वेटर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और ये यहाँ शर्ट्स वगैरह रखी हुई थी, गर्म सूट रखे हुए थे, ट्राउज़र वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो यहाँ सेल में लगी हुई थी ना, ये शर्ट्स वगैरह। तो मैंने कहा पहले यहाँ देख लेती हूँ, अगर यहाँ मुझे कुछ समझ में आ जाता है तो यहाँ से ले लूँगी, अगर यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया तो फिर मैं आगे अंदर जाके देख लूँगी। तो ये यहाँ शर्ट्स देख रही थी, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे ना शर्ट्स, पर मैंने फिर ली नहीं क्योंकि अभी पिछले दिनों ही मैं काफ़ी सारी लेके गई थी। तो दोबारा जब इनके साथ आऊँगी ना फिर लेके जाऊँगी। मैं अपनी मर्ज़ी से बहुत कम शॉपिंग करती हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो इसीलिए फिर मैं ना इनके साथ ही आके अक्सर शॉपिंग करती हूँ। और ये ड्रेस भी बहुत प्यारी लग रही थी, और मैं अंदर आपको दिखाती हूँ, काफ़ी सारी शर्ट्स हैं। अच्छा, इस वाली शर्ट की मैं प्राइस फिर देखना भूल गई, मुझे किसी ने बोला भी था कि इसकी प्राइस बताना, फिर मैं याद ही नहीं रहा। और ये हुडीज़ वगैरह थी, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें थी और स्वेट शर्ट थी। और ये काफ़ी अच्छी शॉप है, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसके आगे दूसरी शॉप्स के मुकाबले में ना यहाँ काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और ये वाली शर्ट देखें, ये वाली कितने की थी, आई थिंक 150 की ऐसे ही कुछ थी प्राइस वगैरह ना। तो ये वाली है 80 की है, 80 लीरा की ना। अच्छा, ये वाली टाइट्स ना मैंने LCY की भी देखी थी, वहाँ बहुत महंगी थी, मेरे ख्याल से 190 की थी या 200 ऐसे ही कुछ थी। और ये यहाँ पे लगी हुई थी 80 की लगी हुई थी शायद, हाँ ऐसे ही कुछ थी, हाँ 80 लीरा, देखिए 80 लीरा की थी। तो वहाँ पे ना अच्छा मेरा साइज़ नहीं था इस टाइम्स में, यहाँ पे मैंने फिर देखा नहीं क्योंकि लेनी तो थी नहीं मैंने अभी। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो फिर यहीं से लेके जाऊँगी। अच्छा, ये सर्दी में ना यहाँ जिस हिसाब से सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है ये वाली टाइट्स ना, सर्दी नहीं लगती। अभी हम उस दिन न्यू ईयर पे गए थे तो मैंने नीचे टाइट्स भी पहनी हुई थी और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, फिर मैंने उसके ऊपर जीन्स पहनी थी। तो दो दो चीज़ें मैं पहन के गई थी ऐसे हुआ था क्योंकि टांगों पे बहुत शदीद सर्दी लग रही थी, ऊपर कोट पहन लिया था मैंने और नीचे टाइट्स थी, तो टाइट्स में ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो यहाँ और वो समुद्री इलाका था तो इसलिए और ज़्यादा सर्दी लग रही थी। ये था आई थिंक 200 लीरा का होगा। मैंने अक्सर में ना प्राइस आगे काफ़ी कर करके देखी ताकि मुझे याद रहे प्राइस। और बस ये है कि मुझे ये ब्राउन वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा था और ब्लैक में भी ना, ये लेदर के थे, 200 के थे हाँ में भी। और ये मुझे ये वाले ट्राउज़र बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना ये वाले ट्राउज़र ज़रूर लेके जाऊँगी। और बस आई तो मैं यहाँ नहान के कपड़े लेने थी जो कि मुझे समझ ही नहीं आया, मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे। खैर बच्चों की वैरायटी भी इनके पास ना बहुत होती है, यही सेम चीज़ें ना मैं ऑनलाइन देखती रहती हूँ तो मुझे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और प्राइस उनके इतने हाई होते हैं। और फिर मैं जो चीज़ ऑनलाइन देखती हूँ ना फिर मैं वो यहाँ आके देखती हूँ
तो मुझे रीज़नेबल लगती है। फिर ऑनलाइन के मुकाबले फिर मुझे यहाँ पे आके ना कम प्राइस में मिल जाती है चीज़ें। और ये पैंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी सर्दियों के हिसाब से। सर्दियों के हिसाब से ना यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ना, और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इनकी। तो ये है कि यहाँ से ना मैं अपने कपड़े ज़्यादातर मैं अपने ना यहाँ से लेती हूँ। ईद वगैरह पे होता है कि मैं मॉल जाती हूँ ना मरमरा, तो फिर वहाँ से भी मॉल के वैसे ईद के अलावा भी मैं जैसे ले लेती हूँ वहाँ से, पर बहुत कम लेती हूँ। और यहाँ से मैं ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। अब वो ब्रांड है ना, तो वहाँ इतना मतलब ज़्यादा वो नहीं होती, सिंपल सिंपल से ज़्यादा मिलते हैं कपड़े ना, तो इसीलिए। और ये वाले कोट भी मुझे बहुत पसंद आए थे जो ऊपर रखे हुए। अच्छा, ये अबाया है यहाँ के ना, इस तरह के अबायाज होते हैं, या फुल मैक्सी के तौर पे पहन लें आप। ये क्या है? ये वो है ये बच्चों का वो रखने के लिए यार। स्क्रब? नहीं नहीं, क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं यार, जहन में नहीं आ रहा। पेसिफायर। हाँ, टॉवल हैं बच्चों के न्यू वन। किसके? ये एक है मेरे पास, स्वेडल है ये, और ये पूरे पूरे सूट हैं न्यू बॉर्न के। ये 60 लीरा के हैं, ये भी 60 लीरा के हैं, और ये फुल सूट है स्वेडल के साथ। ये 40 लीरा का है। अच्छा लग रहा है, आ रही हूँ। तो अभी हम नहान के लिए आए हैं थोड़ा सा गरम रॉम्पर लेने। ये वाला अच्छा लग रहा है, देखना ये गरम होगा। सही है, ये प्यारा है। पिंक पे लड़कियों को बेटी बहुत बड़ा होगा उसे। इस पे एज क्या लिखी हुई? एज नहीं लिखी हुई, ब्लैक भी है। वो नहीं है टैग इसका। नहान ने कभी ब्लैक नहीं पहना है। हाँ, ब्लैक नहीं अच्छा लगता बच्चों पे ज़्यादा, मतलब फुल ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कलरफुल अच्छा लगता है। इसमें तो यही है मोटे वाले में, ये वाले हैं 40। ये प्यारा है पर ये गर्म नहीं है। गरम होंगे। इधर हैं कपड़े। स्वेटर्स लगे हुए हैं छोटे बच्चों के। तो बेबी सूट भी ले लेना है, छोटा है ना। हाँ, टंगे में। फ्रॉक कितनी प्यारी है वो वाली, इतनी फ्रॉक रेड। पहनी है बचपन में, इतनी। फ्रंट से कैसी है दिखा, देखें। अच्छी लग रही है, लड़कियों के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं। अच्छा, इसका आईलाइनर है। ये इनर है और वो ऊपर से आएगा, प्यारा लग रहा है। मैं मेरे साइज का नहीं है। बहुत प्यारा है। इसके प्राइस नहीं लिखे हुए। 140 मतलब 140 हुआ। अच्छा लग रहा है वो, और रीजनेबल भी है। क्यूट है ये भी। ये मेरी भी प्यारी है ना। है। तो पाकिस्तान में बहुत पहनती हैं बच्चे। और दूसरे बच्चे भी मैंने। ये वाले कितने प्यारे, वाइट और ब्लू। ये भी क्यूट है ना। ये मेरे साइज के क्यों नहीं है? बच्चियों के हैं। और ये वाला है 130, इसके नहीं लिखे हुए। ये है ना 100, 110, 140। ये अच्छी है, कूल है। अच्छी लग रही है ये भी। ये Denim 140 की। आओ ना यहाँ के देखें। लड़कियों की चीज़ इतनी प्यारी होती है, दिल करता है उन्हीं की देखें। यहाँ नहान के लिए रॉम्पर। नहान इतना सा है ना, रॉम्पर में ही सही रहता है, वो पजामे फिर उसके गिरते हैं। इसमें ही देख लेती हूँ एक आध। इसमें साइज नहीं लिखा हुआ ना यहाँ। हाँ हाँ, ऐसा है ना हयान का, इस पे लिखा हुआ ही नहीं है। अभी बुकच
कहाँ गया? Abi bu kaç ay? Ay. Kaç ay? Sıfırdır abla. Sıfır ortalama 3 aylık. Sıfır. Sıfırla 2 aylık ortalama. छोटा होगा. 0 to 3 है ना, तो 0 to 3 वाले तो सभी भी छोटे हो रहे हैं. इसमें साइजेस लगे हुए तो है. ये तो बड़ा है ना इससे. दो आए ना? नहीं हाँ नहीं नहीं, सेम ही है. ले लूं और छोटा ना रह जाए ना. नहीं यार, उसके साइज का है ये. नहीं, उसे ना यहाँ से टाइट हो जाते हैं, वो चिढ़ता है. थोड़ा सा बड़ा हो फिर सही रहेगा. ये भी छोटा है. इस साइज के तो ये वाला है ना, ये इस साइज का रखा मैंने. ऐसा मेरे बिलू में जो है पहनता है, सेम ही है ना. ये वाला यहाँ से खुल गया, उस इन्होंने से पहनाया. मतलब छोटे हो गए ना ये, फिर ये भी सेम है. ये देखो यार, यार तो विंटर का नहीं है. वहाँ ग्रैंड बाजार में देखा था मैंने, बहुत प्यारा रॉम्पर. मोटा हो ना, जिस हिसाब से सर्दी हो रही है. ये वाला भी पहनता है ना नहान. ब्लू कलर में यहीं से लिया था. ऐसा भी तो है शायद कोई. नहीं ऐसा नहीं है, इस तरह का नहीं है. वो सूट था शायद. यार अब तो इधर देखें, इधर देखें. ये तो बड़े बच्चों में लग रहे हैं. इस पे साइज लिखा हुआ है, देखो. कहाँ लिखा? ये इस पे काट. साइज नहीं लिखा वो. 74 12 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है. पजामे हैं छोटे बच्चों के लिए. आगे एक और शॉप नहीं है ना. छोटे बच्चों के 20 लीरा के. अल्लाह, कपड़ा कितना लगता है जो 20 लीरा के दे रहे हैं. पजामे वाले ले लूँ, उसका तो पजामा ही नहीं टिकता. ये कितना प्यारा है. हाँ, मैंने भी देखा था. लड़कियों का है बस. इसकी प्राइस क्या है मेंशन नहीं है. हो गई तो उसके लिए शॉपिंग कर लेंगे. हाँ कहना जल्दी से मुन्नी लाओ ताकि हम ये सारी शॉपिंग करें. यार अभी तो मुन्ने के लिए ही कुछ नहीं मिल रहा. क्या करूं. ये तो बहुत बड़ा है. पर गरम भी है. मेरे तो बड़ा बहुत है. 1 साल के बच्चे के हैं. सारे गरम है और बड़े हैं. ये तो इतने बड़े बड़े हैं कि रेहान को आ जाए. हाँ, आगे एक और शॉप है, उस पे देखें. यहाँ हमें कुछ भी नहीं मिला ना रेहान के लिए. हाँ 15 के हैं और यहाँ 20 का है. यही सेम देखा ना हमने वहाँ. यहाँ 20 के हैं. यहाँ नहीं होंगे, फिर अंदर होंगे रॉम्पर वगैरह. अभी हम दूसरी शॉप में आए, तो वहाँ हमें मिले ही नहीं. आ जाओ इधर. तभी हम यहाँ देखते हैं यहाँ हमें मिलता है रॉम्पर या नहीं. ये है यहाँ छोटे बच्चों के सेक्शन.
तो यहाँ पे भी नहीं है। हाँ यहाँ है। प्यारे लगते हैं ना ये। कलर प्यारा नहीं है ये, फिर भी अच्छा लग रहा है। येलो पर बड़ा है यार। ये कितने प्यारे रैबिट वाले। ये नहान गया है गई नहीं। इससे पूछूं? आ जाओ, वो ले लियो। उसका बिल करा दें, देखते हैं। ये था ना नहाने का सूट। इधर लेडीज है सेक्शन, बच्चों का और लेडीज। ऐसी मुझे ब्लैक में चाहिए, दिख रही है वाइट में। ये जैकेट इसमें ब्लैक में नहीं है ना, यहाँ पिंक है और यही कलर है। बच्चों की टाइट्स हैं 15 लीटर की हैं। चले ज़्यादा घूम नहीं सकते। मैंने कहा ज़्यादा घूम नहीं सकते। जो लेना था वो तो मिला ही नहीं यार। गरम सूट ना ऑनलाइन मिल रहे हैं रोम पर बच्चों के। मैं सोची ऑनलाइन ही मंगा लूँ। आ जाओ, मैं ले लिया सामान। और बच्चों का लंच टाइम हुआ है, ब्रेक टाइम स्कूल में। बच्चों का मैंने कहा ब्रेक टाइम हुआ है। कौन सी स्कूल है? लिखा हुआ है यूसुफ, पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ पढ़ाई में। शायद ये इवनिंग वाला है। इस तरह खेल रहे हैं बच्चे। एक रॉम्पर लिया था, एक बिग ली थी और इसके सॉक्स लिए थे। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था विंटर के हिसाब से। फिर हमें ना भूख लग गई थी तो हमने यहाँ से ना टॉम्बिक लिया था और उसको ना हाफ ऑफ करा लिया था, क्योंकि हमने घर पे जाके ऑलरेडी खाना बनाना ही था, खाना था, तो इसलिए फिर हमने उसको हाफ करके ना हम दोनों ने ही खा लिया था। और बस अभी हम वापस जा रहे थे घर की तरफ। अयान भाई देखो, हमें जिनी का भाई मिला है। अब ये नहीं पता ये भाई है या बहन है। ये है जेंट्स की शॉप, और जहाँ मैं कभी नहीं जाती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लड़कों की शॉपिंग करना। मैं विद्यान बहन की भी नहीं करती कभी शॉपिंग। बोरिंग होती है लड़कों की शॉपिंग। अब्बा कर लेते हैं, मैं बस बता देती हूँ हाँ ये अच्छा लग रहा है। हाँ जो चीज़ अच्छी लगती है ना फिर बताती हूँ कि अच्छी लग रही है, वरना नहीं। इधर से ली थी हमने वाइट वाली शर्ट्स। बहुत महंगी है ये शॉप वैसे, अंदर से एक्सपेंसिव है। और ये आ गया IMR सामने। कैमरे में कितना दूर लग रहा है। क्या लग रहा है? कैमरे में देख कितना दूर लग रहा है। और एक ये शॉप इतना दूर। अच्छा, जो इस तरफ शॉप्स है ना वो थोड़ी महंगी हैं, और जब बाहर की तरफ मार्केट में शॉप्स है ना वो थोड़ी मतलब सही रहती हैं। ये वाली थोड़ी सी महंगी है। और ये वाला कैफ़े, यहाँ पे भी हमने बहुत चाय पी है। कभी कहीं निकलते थे सामान लेने या हॉस्पिटल जाना होता था तो यहाँ बैठ के मैं और ये चाय पीते थे या बोरेक खाते थे। और ये है यहाँ की सामने ही ना इसकी केक शॉप है, और यहाँ से जो है ना केक ले सोच रहे थे कि ले, पर फिर सोचा कि केक ना अच्छे नहीं होते हैं इनके ना यहाँ के। और यहाँ डिज़ाइन बहुत प्यारे लग रहे थे केक के। बाहर से न्यू ईयर का था और क्रिसमस के थे, और बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे केक थे। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, देख के नीयत ख़राब हो रही थी पर हमने खाने नहीं थे। और ये IMR था, ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव स्टोर है, ये भी महंगा है।
मतलब बाकी स्टोर्स के मुकाबले ना, जो ऐसे स्टोर होते हैं ना, IMR, देवमार, इनके ना प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं। जो नॉर्मल चीज़ जो हमें 3-4 लीरा की मिल रही होती है ना, यहाँ 5-6 लीरा की मिलती है। और बस ये हमारे घर के ना सामने वाली चढ़ाई थी, घर के नहीं, पार्क के सामने वाली चढ़ाई थी। और ये देखिए कितनी नीचे है, कितनी ख़तरनाक चढ़ाई है। यहाँ से मैं एक दिन नाहयान को लेकर आई थी प्रैम में, और नाहयान नीचे जाए जा रहा था, अभी बहुत मुश्किल से मैंने पकड़ के ना लेकर आई थी। और तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी, नाहयान रोने लग गया था, मैंने उसे फीडर दिया है। अच्छा, ये चढ़ाई मैं बता रही थी, एक दिन मैं अकेले आई थी नाहयान को लेकर ना उसके प्रैम में। तो अब मैं यहाँ से ऊपर तो चली गई हूँ, यहाँ से ऊपर ले जाने में भी बहुत मुश्किल होती है, इतनी ज़ोर ज़ोर से धक्का दो ऊपर जाने के लिए। और फिर नीचे जब आई तो नीचे तो फिर प्रैम तो भागे जा रही थी, अब वो उसको इतनी कस के मैंने पकड़ा था, बहुत मुश्किल हो रही थी उतरने में। ऐसा लग रहा था पीछे से कोई धक्का दे रहा है और बस हम गिरते जा रहे हैं ना। तो ये होती है यहाँ की बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चढ़ाइयाँ। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। घर जाके मैंने पूरियाँ बनाई थी और खाना खाया था, आंटी के यहाँ ही बनाई थी पूरियाँ। और बस यहीं तक आज का व्लॉग था, क्योंकि ज़्यादा वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।